हाय दोस्तों, चलिए हम इस वेबसाइट पे आ जाते हैं। बैंक मित्रा वाले वेबसाइट पे आ जाते हैं और अपने इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ से आप लोग यहाँ इस साइट पे आ सकते हैं और यहाँ आने के बाद जैसे आएंगे तो यहाँ बैंकिंग सर्विस योर इंटरेस्टेड बैंकिंग सर्विस आता है यस नो करने के लिए। यहाँ हम लोग को नो पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो जैसे हम यहाँ नो पे क्लिक करेंगे तो पूरा इंटरफेस साफ़ हो जाएगा और यहाँ वीएलई रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है उस पर हम लोग को क्लिक करना है। तो यहाँ दो ऑप्शन दिख रहा है, आप पहले से हैं या न्यू यूज़र हैं। तो न्यू यूज़र पे हम लोग को क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो ये हम लोग को गाइडलाइन दिखा रहा है उसमें ये बता रहा है कि कैंडिडेट का जो फ़ोटो होगा वो 25 से 50 KB के अंदर होनी चाहिए और जितने भी डॉक्यूमेंट का यहाँ हम लोग को रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है, वो सारे डॉक्यूमेंट आप लोग जो है सो 50 से 100 KB के अंदर ही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा का डॉक्यूमेंट का जो है सो साइज़ यहाँ नहीं लिया जाएगा। और सबसे नीचे में यहाँ एक नोटिस भी दिया हुआ है कि आप लोग जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ लोड करेंगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है सो ओरिजिनल स्कैन होनी चाहिए, कोई फ़ोटोकॉपी स्कैन नहीं डालिएगा। अगर फ़ोटोकॉपी स्कैन आप लोग डालिएगा तो आपका जो है सो ये बैंक BC अप्रूवल नहीं होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग हमें ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप लोग को ओरिजिनल यहाँ डालने हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से जो है सो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पे जैसे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो पहला इंटरफेस खुल के आएगा तो हम लोग का पहले से CSC ID और email ID यहाँ दिखेगा। तो हम लोग को वहाँ कुछ नहीं डालने हैं। उसके बाद यहाँ सॉल्यूशन पे आके मिस्टर मिसेज का जो ऑप्शन है, हम लोग जो है मेल फीमेल जो है जो अपने हिसाब से यहाँ हम लोग इस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम जो है हम अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करिएगा। तो चलिए यहाँ टाइटल जो मेरा है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ नाम सिलेक्ट कर लेना है, जो नाम हम लोग डालना चाहते हैं। उसके बाद सेम इन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ 8 स्टेप में हम लोग को ये पूरा करना है फॉर्म। तो आप धैर्य बनाए रखिए और पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिए, तो आप लोग से कुछ छूटे ना तो फिर काम नहीं होगा, इसीलिए पूरा वीडियो देखिए। इसके बाद यहाँ फादर्स नेम डालने हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड पे क्लिक करिएगा, अगर मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक करिएगा। इसके बाद आपका जेंडर पूछा जा रहा है, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल पे क्लिक करिएगा, अगर मेल हैं तो मेल पे क्लिक करिएगा। अगर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन में याद रखिएगा कि यहाँ जैसे क्लिक करिएगा कैलेंडर आएगा, कैलेंडर में आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि वहाँ पैन कार्ड के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा जो कि ज़रूरी है, यहाँ मोबाइल नंबर आपको देने हैं। और उसके बाद एक सेकेंडरी मोबाइल नंबर का भी ज़रूरत है, जो आपके पास अगर नहीं है तो वो सेकेंडरी नंबर कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग वहाँ नहीं भी डालिएगा, खाली भी छोड़ दीजिएगा तो चलेगा। यहाँ एक ईमेल ज़रूरी है और ईमेल आप लोगों को डालने हैं। उसके बाद आप लोग को अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप लोग स्टेट सेलेक्ट करिएगा तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को सिलेक्ट करना है। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप लोगों को अपना सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिसको हम लोग तहसील ब्लॉक कहते हैं। तो अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ विलेज और टाउन का जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें हम लोग को सिलेक्ट करना है। अगर आप गांव से रूरल से हैं तो आप लोग को अपने पंचायत का नाम सिलेक्ट करना है। अगर आप अर्बन से हैं यहाँ आपका अपना जो सिटी का नाम रहेगा उसको आप लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ अपना एरिया पिन कोड आप लोगों को डालना है। एरिया पिन कोड यहाँ आप लोग को जो आपका एरिया पिन कोड है वो डालना है। उसके बाद आपका जॉब स्टेटस का जो है वो डालना है। तो यहाँ हम लोग सिर्फ ओनली फॉर CSC को ही चुनेंगे। उसके बाद यहाँ कैटेगरी है तो उसमें हम लोग जो अपना है SC OBC SC ST अदर EWS वाला ऑप्शन है, तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका कास्ट आ रहा है कि आप लोग हिंदू मुस्लिम सिख जो हैं वो से, तो चलिए आप लोग अगर हिंदुस्तानी हैं तो हिंदू हैं तो हिंदू सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद आप लोग अगर कोई हैंडीकैप हैं, विकलांगता अगर कोई है तो आप लोग को यहाँ यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो पे हम लोग को क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन है आधार आइडेंटिटी। तो आधार कार्ड सेलेक्ट करना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हम लोगों को देखिए पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड और पासपोर्ट यहाँ दिख रहा है। तो हम लोग अपने हिसाब से यहाँ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है प्रूफ ऑफ एड्रेस नंबर यहाँ डालने हैं। तो जो हमने ऊपर आधार सेलेक्ट किया है तो यहाँ हम लोग को आधार कार्ड का नंबर डालने हैं। उसके बाद यहाँ है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नंबर। तो जैसे पैन कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ डालने हैं। उसके बाद नीचे में है यहाँ POA इमेज और POI इमेज। तो यहाँ हम लोग को जो है सो आधार का जो कॉपी है वो लोड करना है। तो यहाँ हम पहले बता दिए थे कि यहाँ जो आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा वो 50 से 100 KB के अंदर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा का यहाँ नहीं लोड होगा। तो चलिए हम यहाँ आधार को सिलेक्ट करते हैं। यही चीज़ पैन कार्ड में भी एप्लीकेबल है।
तो आधार डाउनलोड का पैन कार्ड हम लोग फिर लगा देते हैं। जो डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करिएगा वो डॉक्यूमेंट को आप लोग को स्कैन करके पहले ओरिजिनल कॉपी को रख लेना है। उसके बाद नीचे में जो है सो एप्लीकेंट का इमेज यहाँ लोड करना है आप लोगों को। तो एप्लीकेंट का इमेज का जो साइज़ होगा वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कि आप लोग को पहले जानकारी दे चुका हूँ। तो यहाँ ये सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों को जो है एक बार रिव्यू कर लेना है। रिव्यू करने के बाद देख लेना है कि हमने जो जानकारी दिया है वो सारा सही है। तो वो जानकारी देखने के बाद हम लोगों को फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे हम लोगों को क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम लोग का जो नया इंटरफेस आएगा वो है BC सेंटर का 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ आप लोग ये देखिए कि पहला ऑप्शन आ रहा है कि रूरल और अर्बन। अगर आप शहर से हैं तो अर्बन सेलेक्ट करिएगा, अगर आप रूरल से हैं तो रूरल सेलेक्ट करिएगा। ये अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपका है। तो चलिए हम रूरल को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोगों को जो है सो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी राज्य से हैं वो राज्य को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। राज्य सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट का जो है सो यहाँ सिलेक्शन भी करना है। तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा उसको सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट है जिसको तहसील ब्लॉक हम लोग बोलते हैं उसको सेलेक्ट करना है हम लोगों को। उसके बाद यहाँ विलेज टाउन का जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को उसको सेलेक्ट करना है। अगर आप विलेज से हैं तो विलेज सेलेक्ट करिएगा, अगर टाउन से हैं तो टाउन सेलेक्ट करिएगा। और उसके बाद यहाँ आपका CSC सेंटर का जो लोकेशन का जो एड्रेस है वो एड्रेस हम लोग को यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ अपना CSC सेंटर का जो पिन कोड है वो यहाँ हम लोग को डालना है। उसके बाद यहाँ लैटिट्यूड लैटिट्यूड वाला जो ऑप्शन है ये आप कहाँ से आए आप लोग को, चलिए साइड में एक दिख रहा है आप लोग को गेट लेट लॉग वाला ऑप्शन, उस पर हम लोग को क्लिक करना है। वहाँ से हम लोग उस पर क्लिक करके जब जाएंगे तो एक दूसरा इंटरफेस खुलेगा। वहाँ हम लोगों को जो है जिस लोकेशन पे मेरा BC सेंटर है उस लोकेशन का नाम यहाँ डालना है। तो आप लोग का जो लोकेशन है BC सेंटर जहाँ चल रहा है मतलब CSC सेंटर जहाँ चल रहा है उस जगह का नाम यहाँ डालना है। नाम डालने के बाद फाइंड पे क्लिक करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए ये हमारा लोकेशन का कोड जो है सो यहाँ आ गया और दोनों को हम लोग को कॉपी करके वहाँ इसी चीज़ को पेस्ट कर देना है। तो चलिए हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ है BC सेंटर इनसाइड इमेज और BC सेंटर आउटसाइड इमेज, 2 ऑप्शन है। यहाँ 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ महत्वपूर्ण सूचना यहाँ ये है कि आप लोग जब भी फ़ोटो खिंचवाए तो खुद से सेल्फी खींच के मत डाल दीजिएगा। आपका फ़ोटो खींचने वाला कोई दूसरा आदमी होना चाहिए और जो फ़ोटो खींचा जाएगा उसमें आप भी कैप्चर होनी चाहिए। अब अगर अंदर से कैप्चर हो रहा है तो अंदर में आप बैठे रहे, उसके बाद फ़ोटो खींचना। और बाहर से अगर खिंचवा रहे हैं तो बाहर से आप खड़े हो सेंटर के सामने खड़े होके उसके बाद आप लोग फ़ोटो खिंचवाइएगा। तो चलिए यहाँ पहले फ़ोटो लोड करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग भी फ़ोटो लोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम अंदर का फ़ोटो पहले लगाते हैं फिर बाहर का फ़ोटो लगाएंगे। तो अपलोड BC सेंटर का जो इनसाइड इमेज है उस पर क्लिक करके हम लोग को फ़ोटो यहाँ चूज करना है जो फ़ोटो पहले से हम रखे हुए हैं। उसके बाद एक बार हम लोग को रिव्यू कर लेना है कि हम लोग ने डाला है वो सही है। उसके बाद सेव एज कंटिन्यू पे हम लोग को क्लिक करना है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग का 3 स्टेप पूरा हो गया। अब बैंकिंग का जो स्टेप है वो आ गया है। यहाँ हम लोग को बैंकिंग के बारे में जो है सो यहाँ सेलेक्ट करना है। तो देखिए इंटरेस्ट फॉर बैंक नियर बाय, हमारे नज़दीकी जो बैंक है जिसमें हम इच्छुक हैं लेने के लिए वो हम लोग को यहाँ दिखाएगा। तो सबसे पहले यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि आप लोग कभी भी अगर बैंक मित्रा का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करके ये उनसे बता दीजिए कि सर मैं बैंक मित्रा का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, मुझे कौन सी बैंक सेलेक्ट करने हैं। अगर आप उनसे पूछ के सेलेक्ट करिएगा तो आप लोग को जल्द से जल्द आपके नाम से BC अलॉट हो जाएगा और आपका चालू भी हो जाएगा। अगर आप अपने मन से कोई दूसरा बैंक का अगर आप इसमें आप बैंक सेलेक्ट करते हैं तो शायद आपको बहुत ज़्यादा लंबा समय भी लगेगा, शायद नहीं भी मिलेगा। ये तो आप लोग ये चीज़ हर हमेशा ध्यान रखिए कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करके ही आप लोग यहाँ बैंक मित्रा पे अपना रजिस्ट्रेशन करते टाइम बैंक सेलेक्ट करिएगा। अगर अपने मन से कोई करिएगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए यहाँ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बताए हैं वो हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ। उसके बाद यहाँ हम लोगों को अपना ब्रांच का जो बैंक सेलेक्ट करने के बाद ब्रांच का नाम यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ जो है
सो हम लोग को डिस्टेंस फॉर लिंक ब्रांच का जो ऑप्शन है, यहाँ हम लोग को ये देखना है कि हमारा जो BC सेंटर है वहाँ से ब्रांच का लोकेशन कितना दूरी है। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो आप लोग को देख लेना है कि आपका जो सेंटर है उससे ब्रांच की दूरी कितनी है, आप लोग को वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ अपना एक सेविंग अकाउंट, जो बैंक का सेविंग अकाउंट है, कोई भी बैंक का हो चलेगा, वो आप लोग को यहाँ पहले डालना है। सेविंग अकाउंट का FSC कोड डालना है। उसके बाद हम लोग को बैंक सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो सेविंग अकाउंट हम लोग डाल रहे हैं उसका एक कैंसिल चेक यहाँ हम लोग को अपलोड करना होगा। तो कैंसिल चेक का डेमो हम दिखाते हैं, उस हिसाब से आपका चेक होना चाहिए। तो देखिए ये चेक आप लोगों को ऐसे चेक पे कैंसिल लिख के आप लोगों को चेक यहाँ अपलोड कर देना है। उसके बाद एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं और रिव्यू करने के बाद यहाँ जो है सेव टू एज कंटिन्यू पे हम लोग फिर से क्लिक करेंगे तो एक फिर नया इंटरफेस खुल के आएगा। तो देखिए हमने 4 स्टेप पूरा कर लिया। यहाँ डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन है, इसमें पूरा डॉक्यूमेंट को हम लोग को लगाना है। तो सबसे पहले आपका क्वालिफ़िकेशन जो है, आप कितने तक पढ़े लिखे हैं उसके बारे में जानकारी है। तो यहाँ देखिए आप लोग 10th डिप्लोमा, इंटर ग्रेजुएशन जो है आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि IIT वाले को नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट नेम जो है आपका वो यहाँ डालना है, कहाँ से आप पास किए हैं, और आपका पासिंग ईयर्स का जो ऑप्शन है वो भी, उस पर भी आप लोग को फिलिंग करना है, कौन से साल आप जो है 12th किए थे, तो वो भी आप लोग को डालना है। तो चलिए वहाँ हम लोग पासिंग डाल दें। और इसके बाद है कि आपका फैकल्टी कौन सा था, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो जो है आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ आप लोगों को ये चीज़ है कि आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, PhD जो है अदर हैं, आप यहाँ सेलेक्ट करिए। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है IIBF सर्टिफिकेट। तो IIBF सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप लोग यस पे क्लिक करिएगा, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करिएगा। अगर आप लोग IIBF का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किए हैं तो हमने अपने दूसरे वीडियो में IIBF के बारे में बताया, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आप लोग वो एग्ज़ाम कैसे देंगे, तो वो जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ अगर आपके पास नहीं है तो नो पे क्लिक करना है, अगर है तो यस पे क्लिक करना है। उसके बाद है IBA सर्टिफाइड, मतलब आपका जो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आपके पास अवेलेबल हो गया, तभी आपका सर्टिफिकेट जो है सो वेरीफाई हुआ होगा। तो चलिए यहाँ हम लोग यस पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ वो है पैन कार्ड का। तो पैन कार्ड नंबर हम लोग को यहाँ अपना डालना है, जो पैन कार्ड नंबर हम लोग पहले डाले थे वही पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पेन का जो फ़ोटो है वो हम लोग को अपलोड करना है, जो 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। चलिए हम वो लोड कर दिए। उसके बाद है अपलोड क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट इमेज, तो वो यहाँ हम जो इंटर का लगाए +2 का, उसका यहाँ जो है तो सर्टिफिकेट हम लोगों को लगाना है। उसके बाद यहाँ आप लोगों को इस पैन कार्ड कौन से टाइम में इशू हुआ वो साल देना है, सर्टिफिकेट कौन से साल में आप लोग को इशू हुआ उसके बारे में आप लोग को यहाँ देना है। उसके बाद यहाँ है कि IIBF सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है वो वहाँ पे आप सर्टिफिकेट को अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसको यहाँ IIBF का सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड करना है। उसके बाद IIBF का सीरियल नंबर डालना है। तो चलिए पहले IIBF का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते हैं, सीरियल नंबर डाल के। अगर आपके पास पुलिस, उसके बाद एक ऑप्शन आता है पुलिस वेरिफिकेशन का, अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन है तो यस पे क्लिक करिएगा। अगर यस पे क्लिक करिएगा तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। और डेट ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन का जो डेट है वो भी आपको डालना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। और चलिए एक बार हम नो पे क्लिक करके रिव्यू करके देख लेते हैं और सेव एज कंटिन्यू पे क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे सेंटर पे जो मेरे सेंटर का जो परिस्थिति है उसके बारे में यहाँ हम लोग को जानकारी देने हैं। तो सबसे पहले हम लोग का ऑप्शन है कि आप लोग को ये सेंटर पे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैब क्या अवेलेबल है वो हम लोग को यहाँ सबसे पहले डालने हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ हमारे पास जो है, अगर टैब अगर आपके पास है तो टैब से भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारे पास डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है कि आप
का वो वर्क कैसा करता है, तो आप उस हिसाब से वेरी गुड आप लोग डाल सकते हैं यहाँ। उसके बाद है तो नेटवर्क, आप लोग कौन सा यूज करते हैं वहाँ, लैंडलाइन, मोबाइल, जो मॉडेम, डाटा कार्ड, जो नेट वाला आप वर्क करते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ ऑप्शन सेकंड में आप लोगों को, वैसे अधिकतर हर सेंटर पे अभी मोबाइल ही चल रहा है, तो आप लोग मोबाइल ही सेलेक्ट करिएगा। यहाँ है कि नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, कि आप कौन से कंपनी का प्रोवाइडर है आपके पास जिससे आप नेट चला रहे हैं। यहाँ BSNL, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस, CSC, वाईफाई, अदर जो है, तो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर रहेगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ है कि फ़ोन नंबर ऑफ CSP, आप उसमें कौन सा नंबर देना चाहते हैं तो वो नंबर आपको यहाँ डालने हैं। नंबर डालने के बाद यहाँ जो है सो आप फिंगरप्रिंट डिवाइस कौन सा आपके सेंटर पे अवेलेबल है, तो यहाँ बहुत सारा है, मॉर्फो, कोजेंट, मंत्रा, डिजिटल, अदर, नोट। अगर आपके पास नहीं है तो नोट अवेलेबल पे भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ चलिए हम मॉर्फो सिलेक्ट किए हैं, और तो यहाँ हमको मॉर्फो का जो है फिंगरप्रिंट का मॉडल नंबर यहाँ पूछा जाएगा, मॉर्फो E3 E2 जो है आपके पास। उसके बाद मॉर्फो का यहाँ सीरियल नंबर आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद है कि यहाँ आपके पास ATM से विड्रॉ वाला जो पॉस मशीन होता है वो अवेलेबल है, तो आप लोग यहाँ दे सकते हैं। नोट अवेलेबल भी है, और अगर है तो कौन सी कंपनी का है वो भी आप लोग को सिलेक्ट करना है। वेरीफोन, ये सब जो है आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट करिए। फिर उसका डिवाइस का सीरियल नंबर और परचेज डेट उसका भी आप लोग को यहाँ डालने हैं, जो जिस समय आप ख़रीदे थे वो डेट भी डालने हैं। उसके बाद हम लोगों को एक बार फिर से, नोट अवेलेबल है तो कुछ नहीं डालना है, अगर नहीं है तो रिव्यू करके हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो इसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन का जो डिटेल्स है हम लोग से यहाँ मांगा जाएगा। तो अदर डिटेल्स में आप लोग अपने जो है सो चॉइस का, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको आपके लोकेशन में जो बैंक अवेलेबल है वो बैंक आपको इसमें दिखाएगा। तो हमारे लोकेशन पे जो बैंक, देखिए 3 बैंक दिखा रहा है, DFC, यूको, ICICI, इसी तरह आप लोग को भी दिखाएगा। तो हमें यहाँ वो उसमें से कोई एक को सिलेक्ट कर लेना है जो है। तो यहाँ नियरेस्ट ब्रांच का जो ऑप्शन है वो दिख रहा है आप लोगों को। उसके बाद जो है सो यहाँ डिस्टेंस IFSC कोड उसका देखिए ऑटोमेटिक आ गया। तो यहाँ सबसे बड़ा डिस्टेंस फॉर्म HDFC ब्रांच, तो यहाँ 5-25 से ऊपर 5-10, 10-15 जो है आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए कि आप जो ब्रांच का भी IFSC कोड दिखा रहा है वो आपके सेंटर से कितना दूरी पे है, तो वो आप लोग यहाँ देख लीजिए। उसके बाद आप लोगों को यहाँ जो है सो आपके नियर बाय जो विलेज है उसमें जो है सो एरिया में जो लैंड है विलेज फॉर नियर बाय, तो आप लोग को यहाँ यस कर देना है। उसके बाद है नंबर ऑफ BC स्टाफ ऑफ लोकेशन, आपके लोकेशन पे कितने स्टाफ रखे हुए हैं तो उसको आप लोग को यहाँ सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद है कि आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं उसको सेलेक्ट कर देना है आप लोगों को। उसके बाद है कि आप लोग जो है आपका जो परमानेंट है, आपका अब जो जिस जहाँ CSC सेंटर है वो रेंट पे है कि आप ऑनर हैं। यहाँ है कि आप लोग नंबर ऑफ डिपेंडेंट, मतलब आप पे कितने आदमी डिपेंड हैं परिवार में, तो वो यहाँ डालने हैं आप लोगों को। उसके बाद है यहाँ आप एम्प्लॉयड हैं तो आप लोग को यहाँ नो पे क्लिक करना है। अब यहाँ रेफरेंस में आप लोगों को किन्हीं 2 रिलेटिव का नाम डालना है, जैसे आप ब्रदर हो, मदर हो, फादर हो, अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ का, बच्चे का, जिनका आप लोग डालना चाहें वो यहाँ डाल सकते हैं। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए जिनका नाम डालना है रिलेशन में, तो जैसे कोई ब्रदर का डालिएगा तो ब्रदर का नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनके साथ जो रिलेशन है वो आप लोग को डालना है, इसी तरह सब में डालना है। उसके बाद यहाँ हम लोग को नीचे ऑप्शन में आना है, यहाँ हम लोगों को जो है
सो गुड स्थिति दिख रहा है। और मतलब आपका यहाँ है कि आप लोग जो है चलिए हम उसको नो पे क्लिक करके यहाँ हम लोग रिव्यू पे फिर से क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एज कंटिन्यू पे क्लिक करके हम लोग को नया इंटरफेस आएगा जो हमको कंप्लीट की ओर ले जाएगा। और यहाँ हमको सारा दिखाएगा, पर्सनल, बीसी सेंटर, जितने भी फॉर्म फिलअप किए हैं वो हम लोग फिल किए हैं, सारा का डिटेल्स अलग अलग दिखाएगा। सब पे हम लोग को जो है सो आई एग्री टर्म ऑफ कंडीशन पे क्लिक करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो चलिए हम लोग फाइनल सबमिट के लिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ से हम बैक जाके भी अगर कुछ हमसे त्रुटि हुई है तो उसको हम सुधार कर सकते हैं जाके। तो चलिए यहाँ हम आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट की ओर बढ़ते हैं। तो फाइनल सबमिट की ओर जैसे ही हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये श्योर करने के लिए आएगा। यहाँ हम लोग को सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो डिटेल सेव सक्सेसफुली, प्लीज विथ अप्रूवल, फिर यहाँ एक रेफरेंस नंबर आएगा जो फ्यूचर में हम लोग को काम आएगा। थैंक यू।